हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल फुजोशीला में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा हैरान था ये जानकर कि चैंग भी उससे बात करना चाहता है। ये वो कहता है, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? मुझे आपसे बहुत कुछ पूछना है। तभी चैंग कहता है, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ जो तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। तुमने मेरे और जहान के बीच रूम में जो भी बात हुई वो सुन ली थी ना? ईवो ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। वो कुछ भी नहीं कह पाता, वो बस चैंग को देख रहा था। चैंग ईवो को देखता है और कहता है, बताओ तुमने मेरी और जहान की बातें सुन ली थी ना? ईवो जो कि कुछ भी नहीं कह पाता है, वो बस अपना सर नीचे कर लेता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। अगर वो हाँ बोलेगा तो कहीं चैंग बुरा नहीं मान तो नहीं जाएगा, और वो जान को अगर उसने ये बात बता दी तो ईवो का क्या होगा? चैंग कहता है, डरो मत, मैं जान से कुछ भी नहीं कहूँगा। और हाँ, मैंने तुम्हें देख लिया था। ईवो जो कि शौक भरी नज़रों से अब चैंग को देखने लगता है। चैंग कहता है, घबराओ मत, मैं जान से कुछ भी नहीं कहूँगा। मैंने तुम्हें उस रूम में पहले ही देख लिया था, पर मैंने जान को ये इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं चाहता था कि तुम भी जानो कि आखिर जान है क्या। देखो, तुमने इन दिनों जान के अंदर बहुत सारे बदलाव देखे होंगे। तुमने जान के अंदर इन दिनों कई सारी चीज़ें नोटिस की होगी ना ईवो? बताओ मुझे। ईवो जो कि याद करता है और कहता है, हाँ मैंने की है। चैंग कहता है, मुझे पता है तुमने क्या किया होगा। ईवो कहता है, वो इतनी जल्दी कैसे बदल जाता है वो? तभी चैंग कहता है, मैं जानता हूँ तुम बहुत क्यूरियस हो ये जानने के लिए कि आखिर जान को हुआ क्या है, जान ऐसा क्यों करता है। मैं भी तुम्हें इसी बारे में बताना चाहता हूँ। और बहुत सी बातें हैं जो मुझे तुम्हें बतानी है, पर ये सही वक्त नहीं है। जान अभी किसी भी वक्त आता होगा। सुनो, तुम ये लो, मेरा कार्ड लो। चैंग अपना कार्ड ईवो की तरफ आगे बढ़ाता है। चैंग कहता है, इसे जल्दी से ले लो। ईवो जल्दी से चैंग के हाथों से वो कार्ड ले लेता है। तभी चैंग कहता है, जब भी वक्त मिले मुझे कॉल करना, ठीक है? और ध्यान रखना कि जान तक ये बात ना पहुँचे कि मैंने तुम्हें अपना नंबर दिया है। और ख़बरदार, अगर तुमने अपने घर जाकर मुझसे बात करने की कोशिश की तो। ईवो जो कि चैंग की तरफ देखता है और कहता है, क्यों? चैंग कहता है, क्योंकि वहाँ तुम सेफ़ नहीं हो। वहाँ जान तुम पर हर वक्त नज़र रखता है, इसीलिए तुम अपने मेंशन में सेफ़ नहीं हो। इसलिए कोई भी कदम मत उठाना, वरना अगर जान को गुस्सा आ गया तो तुमने अभी बहुत ही कम देखा है। जान इससे भी ज़्यादा भयानक हो सकता है। इसलिए मैं तुम्हें अभी यही सलाह दूंगा कि तुम जान से थोड़ा संभल कर रहो और कोशिश करो कि जान को तुम पर गुस्सा ना आए। ईवो जो कि ये सुनकर और भी ज़्यादा डर जाता है। ईवो कहता है, मैं क्या करूँ? चैंग कहता है, कुछ भी मत करो, अभी जैसा वो कह रहा है वैसा करो, शांत रहो, घबराओ मत। जब भी वक्त मिले मुझे कॉल करना, लेकिन ध्यान रखना कि जान को इस बात की खबर ना हो। ईवो जो कि हाँ में अपना सर हिला देता है। तभी जान भी वहाँ पर चला आता है। जान को देखकर दोनों ही चुप हो जाते हैं और अपना खाना खाने लगते हैं। जान जो कि अब ईवो के पास आकर बैठ जाता है और कहता है, तुमने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया बेबी? ईवो कहता है, हाँ बस हो ही गया। तभी जान कहता है, चैंग चलो, मैं तुम्हारे साथ ऑफिस चलूँगा। चैंग कहता है, तो तुम ऑफिस जाने के लिए तैयार हो? जान कहता है, ठीक है चलो, और मुझे तुमसे और भी बातें भी करनी है, और ऑफिस का काम तो मुझे देखना ही होगा ना? चैंग कहता है, और कुछ लोगों को भी आज अच्छे से सबक सिखाना है। चैंग ये सुनकर समझ जाता है कि जान आज क्या करने वाला है, क्योंकि जान के चेहरे पर एक ईवल सी स्माइल थी। चैंग कहता है, अब तुम क्या करने वाले हो जान? जान कहता है, बस कुछ लोगों को समझाना है कि उन्होंने मुझे कम समझ लिया, मैं उससे ज़्यादा कर सकता हूँ। क्यों चैंग? चैंग ये सुनकर कुछ भी नहीं बोलता है। ईवो जो कि कुछ भी समझ नहीं पा रहा था, पर उसे इतना तो यकीन हो गया था कि जान कुछ सही नहीं करने वाला है। जान कहता है, अगर तुम्हारा ब्रेकफास्ट हो गया हो तो क्या हम चल सकते हैं? तब चैंग कहता है, ठीक है। जान अब बेड से उठकर कहता है, हम ऑफिस जा रहे हैं बेबी बॉय, तुम अपना ख्याल रखना। ऐसे कहकर जान जाने ही लगता है। तभी ईवो कहता है, जान ईवो की तरफ देखता है और कहता है, क्या हुआ? ईवो कहता है, वो मुझे तुमसे कुछ कहना था। जान कहता है, क्या?
तुम्हें मुझसे क्या कहना था, जल्दी कहो। तभी ईवो कहता है, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। ये सुनकर जान को गुस्सा आने लगता है और उसके चेहरे पर उसका गुस्सा साफ साफ नज़र आने लगता है। जान के चेहरे पर गुस्सा देखकर ईवो डरने लगता है। चैंग जो कि घबरा जाता है कि आखिर ईवो ने ये क्या कह दिया। जान कहता है, क्यों, तुम वहाँ क्यों जाना चाहते हो? मैंने कहा ना तुम अब वहाँ नहीं जा सकते। ईवो कहता है, पर मैं वहाँ से अचानक ही चला आया। ये सही नहीं है जान, मुझे एक बार जाने दो। मैं वादा करता हूँ, मैं बस जाऊँगा और फिर इस बार ही जाऊँगा, फिर कभी नहीं जाऊँगा। मैं फिर यहीं रहूँगा, बस मुझे लास्ट टाइम जाने दो। जान कहता है, ठीक है। ये सुनकर ईवो के जान में जान आती है। जान कहता है, ठीक है, पर तुम जल्द से जल्द वापस आ जाना। ईवो, हमें अपना शरीर लाते हैं। ऐसे कहकर जान अब वहाँ से चला जाता है। जान के जाते ही ईवो चेयर पर बैठता है और एक गहरी सी सांस लेता है। वो अपने हाथ में रखे उस कार्ड की तरफ देखता है जिसमें चैंग का नंबर लिखा हुआ था। उस कार्ड को देखते हुए चैंग सोचता है, मुझे जल्द ही चैंगा से बात करनी पड़ेगी। ऐसा कहकर ईवो अब अपने चेयर से उठ जाता है और मैंशन से बाहर निकल जाता है अपने घर जाने के लिए। यहाँ से टाइम स्किप होता है और हमें ईवो को दिखाया जाता है जो कि अब अपने मैंशन वांग मैंशन पहुँच चुका था। ईवो कल से गायब था, इसीलिए वो सोच रहा था कि पता नहीं उसके मॉम डैड उसके गायब होने पर क्या कर रहे होंगे। ईवो सोचता है शायद वो खुशी हो रहे होंगे कि मैं चला गया, पर ली को मेरी फ़िक्र हो रही होगी। ऐसा सोचकर ईवो जल्दी से अपने मैंशन के अंदर आ जाता है। ईवो अपने मैंशन के अंदर आता है जहाँ पर उसकी मॉम बाहर ही कॉच पर बैठी हुई थी। अपनी मॉम को देखकर ईवो उन्हें अनदेखा कर वहाँ से जाने की कोशिश करता है। तभी उसकी मॉम ईवो को देख लेती है। ईवो को देखकर उसकी मॉम कहती है, आ गए, आखिर कहाँ अपनी रात रंगीन कर आए हो, ज़रा मुझे भी बताओगे। ये सुनकर ईवो रुक जाता है और अपनी मॉम की तरफ घूर कर देखने लगता है। उसकी मॉम ईवो को देखकर कहती है, मुझे ऐसे घूरने से कुछ भी नहीं होगा। हाँ बताओ, कहाँ बिजी थे और किसके साथ बिजी थे जो तुम अब घर आ रहे हो। ईवो कहता है, आप क्या कह रही हैं, आप जानती भी हैं ना। तभी ईवो की मॉम मुस्कुराते हुए कहती है, मैं अच्छे से जानती हूँ तुम जैसे ओमेगास को, जो कि अपने लिए हर दिन एक नया अल्फ़ा ढूंढते रहते हैं। वो कहता है, बस आप कुछ ज़्यादा ही बोलती जा रही हैं। तभी ईवो की मॉम कहती है, मैं गलत ही क्या बोल रही हूँ। हाँ, अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो बताओ मुझे, कहाँ थे तुम कल से, कहाँ गायब थे तुम कल से जो तुम आज आ रहे हो। ईवो इस बात पर कुछ भी नहीं बोल पाता है। तभी ईवो की स्टेप मदर कहने लगती है, क्यों, अब तुम्हारी बोलती बंद हो गई, अब तुम कुछ भी नहीं कहोगे। हाँ, क्यों, तुम बताना ही नहीं चाहते क्या कि तुम कहाँ अपनी रात रंगीन कर रहे थे। तभी ईवो कहता है, बस बहुत हो गया, अगर आप कुछ जानती नहीं है ना तो आपको कुछ बोलने का हक भी नहीं है। ईवो की मॉम कहती है, ओह, तो अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या कहने का हक है और क्या नहीं। तुम्हारी ज़ुबान बहुत चलने लग गई है ना, कुछ दिन तुम बाहर क्या रहे, तुम्हें बाहर की हवा लग गई है। अब तुम मुझसे सवाल जवाब करोगे, मुझे जवाब दोगे, तुम्हारी हिम्मत कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ गई है। हाँ, क्या तुम्हें मैं याद दिलाऊं तुम कौन हो, क्या हो। तुम बस इस घर में एक बोझ की तरह हो, मुझ पर, अपने डैड पर, अपनी बहन पर, सब पर एक बोझ की तरह हो, जिसे हम कब से यहाँ से निकालना चाहते हैं लेकिन वो निकलता ही नहीं। अपनी माँ की तरह ही तो हो, वो भी गिरी हुई औरत थी और तुम भी एक गिरे हुए। ईवो चिल्लाकर कहता है, बस बहुत हो गया, मैं अपनी मदर के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनूंगा। इतना शोर शराबा सुनकर ली भी वहाँ भागती हुई आ जाती है। ली जैसी बार आती है वो देखती है कि ईवो आ चुका है और वो उसकी मॉम और ईवो दोनों ही बहस कर रहे हैं। ईवो कहता है, आप लिमिट से बाहर जा रही हैं, आप कुछ ज़्यादा ही बोल रही है, आपका कोई हक नहीं बनता कि मेरी मॉम के खिलाफ कुछ भी बोले। ईवो की स्टेप मदर कहती है, क्यों, तुम्हारी मॉम क्या घटिया औरत नहीं थी। तभी ईवो कहता है, नहीं, वो नहीं थी, घटिया औरत सिर्फ एक है और वो हो आप। सुनकर ईवो की स्टेप मॉम बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और ईवो को घूर कर देखने लगती है। वो ईवो से कहती है, क्या कहा तुमने। ईवो कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, घिरी हुई घटिया औरत आप हो, जो आप मेरी मॉम की जगह लेकर यहाँ बैठी हुई हो। ये जिस घर में आप हो ना, वो मेरी मॉम का है।
इस पैसे के आपने कपड़े, चप्पल, जुत्ती, ये नेकलेस, यहाँ तक कि जो भी आपके पास है वो सब मेरी मॉम के पैसे का है, क्योंकि जिस कंपनी में आपका हस्बैंड वर्क करता है ना, वो कंपनी मेरी मॉम की है। और अगर मेरी मॉम चाहती तो कब का आपके हस्बैंड को धक्के मार कर बाहर निकाल देती और आज आप लोग सड़क पर भीख मांग रहे होते। ये सुनकर इवो की स्टेप मदर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो इवो की तरफ बढ़ने लगती है और उसे चाटा मारने ही वाली होती है कि तभी ली बीच में आ जाती है। ली को देख के ही इवो की स्टेप मदर अपने हाथों को रोक लेती है और ली को गुस्से में घूरते हुए देखने लगती है और कहती है, तुम क्या कर रही हो? हट जाओ सामने से। आज मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, आज मैं इसे इसकी औकात दिखा कर ही रहूंगी। ये बहुत बोलने लग गया है, बहुत ही ज़्यादा बोलने लग गया है। तभी ली कहती है, मॉम प्लीज़ शांत हो जाइए, अब आप भाई को माफ़ कर दीजिए। आप जानती है ना, भाई आपको कभी भी कुछ भी नहीं बोलते हैं, शायद वो ज़रूर अपसेट होंगे, वो बहुत दुखी है मॉम, इसलिए उन्होंने आपको ऐसे बोल दिया, प्लीज़ उन्हें माफ़ कर दीजिए। तभी इवो की स्टेप मदर कहती है, नहीं ली, हट जाओ, मैं आज इसे छोड़ूंगी नहीं, मैं इसे अच्छा सा सबक सिखा कर रहूँगी। तभी ली कहती है, मॉम प्लीज़ भाई को छोड़ दीजिए, वो बहुत परेशान है, वो जिली ब्रदर को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान है, इसीलिए उन्होंने आपको ऐसे कह दिया। आप जानती है ना उनकी हालत कैसी है, उनको लेकर वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, इसीलिए उन्होंने आपको ऐसा बोल दिया, वरना वो आपको कभी भी ऐसा नहीं कहते। आप जानती हो ना, आपने कितनी बार भाई को कितना कुछ कहा है, पर उन्होंने कभी आपको पलट कर जवाब नहीं दिया, कुछ भी नहीं कहा। पर आज वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, इसीलिए उन्होंने आपसे ऐसा कुछ कह दिया। आप इन्हें माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ इन्हें माफ़ कर दीजिए मॉम। तभी ली की मदर कहती है, ली की बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज था। जीली, उसे क्या हुआ और इवो उसे लेकर परेशान क्यों रहेगा? इवो की स्टेप मदर कहती है, ली हट जाओ। तभी ली कहती है, नहीं मॉम प्लीज़ आप शांत हो जाइए, मैं भाई को यहाँ से लेकर जाती हूँ, मैं इन्हें लेकर जा रही हूँ। ऐसा कहकर ली इवो को खींचने लगती है और वहाँ से लेकर जाने लगती है। इवो की स्टेप मॉम वहीं खड़ी रह जाती है। वो गुस्से में अपने पैरों को पीटते हुए कहती है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं अपनी इस बेइज्जती का बदला तुमसे लेकर रहूंगी, समझे तुम? ऐसा कहकर वो फिर से अपना पैर गुस्से में पटकती है। ली जल्दी से इवो को वहाँ से खींच कर लेकर आती है और सीधा अपने रूम में ले आती है। इवो कहता है, ली कहती है, भाई ये आप क्या कर रहे थे? हाँ, आप मॉम से झगड़ क्यों रहे थे और आप कहाँ थे? हाँ, कल से आप गायब है। मैं कितना ज़्यादा परेशान हो गई थी, एक तो आप गायब थे, ऊपर से जीली ब्रदर, उनके साथ इतना सब कुछ हो गया। आपको पता भी है मैं कितना ज़्यादा परेशान थी, मुझे तो लगा कहीं आपके साथ भी तो कुछ नहीं हो गया। मैं कितना ज़्यादा डर गई थी, आपको पता भी है। आपको मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है क्या? आप हर बार ऐसा क्यों करते हैं? आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप कहीं जाने वाले हैं? आप कहाँ गए थे? आप कल से कहाँ गायब थे? बताइए ना। ये सब सुनकर इवो बहुत ही ज़्यादा शॉक था। इवो ली को पकड़ता है और शांत करते हुए कहता है, शांत हो जाओ ली, आखिर हुआ क्या है जीली, क्या हुआ उसके साथ? तभी ली इवो को हैरानी भरी नज़रों से घूरने लगती है। इवो कहता है कि क्या हुआ ली, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तभी ली कहती है, भाई क्या आपको नहीं पता कि जीली ब्रदर के साथ क्या हुआ है? तभी इवो कहता है, नहीं मुझे नहीं पता, क्या हुआ उसके साथ? क्या उसके साथ कुछ हुआ है? क्या वो ठीक तो है ना? ली कहती है, क्या आपको सच में नहीं पता? इवो कहता है, नहीं मुझे नहीं पता, मुझे बताओगी? तभी ली कहती है, आपको पता भी है कल जिली ब्रदर पर कुछ लोगों ने हमला किया था। उन्होंने उन्हें बहुत बुरी तरीके से पीटा, उन्हें घायल कर दिया। वो अभी हॉस्पिटल में है, उनकी हालत बहुत बुरी है भाई। इवो ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो कहता है कि क्या? ली कहती है, हाँ वो बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में है, उन्हें कल से होश भी नहीं आया है। जब से उनके साथ वो इंसिडेंट हुआ है तब से उन्हें होश ही नहीं आया है। जब मुझे पता चला कि उनके साथ ये सब हुआ है तब मैं उनसे मिलने गई थी। उनकी हालत सच में बहुत बुरी है। मैंने आपको कई बार कॉल करके उनके बारे में बताने की कोशिश की पर आपका कॉल लग ही नहीं रहा था। मुझे तो बहुत डर लगने लग गया था कि कहीं आपके साथ भी तो, पर मैं खुश हूँ कि आप ठीक हो, आप बिल्कुल ठीक हो भाई। ऐसा कहकर इवो को देखने लगती है। तभी इवो की ली की बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा शॉक में था। वो ली से कहता है, क्या उसकी हालत
बहुत बहुत ज़्यादा बुरी है। ली कहती है हाँ भाई, उनकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी है। पता नहीं वो कौन लोग थे, उन्होंने उनके साथ ऐसा क्यों किया, मुझे कुछ भी नहीं पता, पर उन्होंने जो भी किया वो ठीक नहीं था। उन्होंने उनकी हालत बहुत बुरी कर दी है। पता नहीं उन्हें कब होश आएगा। उनके फैमिली मेम्बर्स कितने ज़्यादा परेशान हैं। ये वो कहता है जी मुझे मुझे अभी उससे मिलना है। ली ली मैं अभी उससे मिलना चाहता हूँ। वो कहाँ है, किस हॉस्पिटल में है? मुझे 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 उसके पास लेकर चलो। ली ली मुझे उसके पास जाना है। तभी ली कहती है हाँ भाई, मैं आपको उनके पास लेकर चलती हूँ, चलिए। ईबो कहता है हाँ चलो। ली और ईबो दोनों ही अब भागते हुए मैंशन के बाहर निकल जाते हैं। दोनों ही जल्दी से ही अपनी कार में बैठते हैं और सीधा रवाना हो जाते हैं। ईबो जो कि बहुत ही ज़्यादा डर गया था, जीली उसके साथ ये क्या हो गया, ईबो यही सब सोच रहा था। वो सोच रहा था आखिर उसके साथ ऐसा किसने किया है, ऐसे कैसे हो गया है। जीली जीली तुम ठीक तो हो ना। ईबो बस यही सब मन में सोचे जा रहा था। तभी ली कहती है क्या आपको सच में पता नहीं था ब्रदर कि जेली ब्रदर के साथ ये सब हुआ है? वो कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। तभी ली कहती है आपका फ़ोन वो क्यों नहीं लग रहा था? वो कहता है वो मैं उसको चार्ज करना भूल गया था। तभी ली कहती है भाई आप कभी तो रिस्पॉन्सिबल बन जाइए, आप क्या कर रहे थे? तभी वो कहता है ली अभी मुझसे कुछ भी मत कहो, अभी जल्दी से मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो, मुझे जीली को देखना है, जल्दी चलो जल्दी। तभी ली कहती है हाँ मैं चला रही हूँ, मैं जल्दी से जल्द वहाँ आपको पहुँचा दूँगी, आप फिक्र मत करिए। ऐसा कहकर ली अपने ड्राइविंग पर फोकस करने लगती है। अब यहाँ से टाइम स्किप होता है और हमें ली और ईबो को दिखाया जाता है जो कि अब हॉस्पिटल के बाहर पहुँच चुके थे। दोनों ही अब कार से बाहर आते हैं और सीधा ही हॉस्पिटल के अंदर घुस जाते हैं। वो कहता है ली वो कहाँ है? तभी ली कहती है आइए मेरे साथ आइए ब्रदर। ऐसा कहकर वो ईबो को अपने साथ लेकर आने लगती है। ईबो बस ली को फॉलो कर रहा था। ली अब ईबो को एक रूम की तरफ लेकर आती है और कहती है भाई वो इसमें है। ईबो जिसका दिल जोरों से धड़क रहा था वो वहाँ जा ही नहीं, उस रूम को देख रहा था, वो उसके अंदर जा ही नहीं पा रहा था। ली अपनी भाई को देखकर कहती है भाई क्या हुआ, आप अंदर चलिए ना, आप बाहर क्यों खड़े हैं, चलिए जल्दी चलिए। पर ईबो के कदम जैसे एक ही जगह पर जम गए थे। ली कहती है भाई आपको क्या हुआ है, चलिए चलिए जल्दी चलिए। ऐसा कहकर वो ईबो को अंदर लेकर आती है। अंदर पहले से ही जीली का बड़ा भाई बैठा हुआ था। दरवाज़ा ओपन होते ही वो दरवाजे की तरफ देखने लगता है जहाँ ली ईबो को लेकर आती है। ईबो को देखकर ही जीली का बड़ा भाई खड़ा हो जाता है और कहता है ईबो तुम यहाँ? ईबो जो कि अंदर आता है और जीली को देखता है जो कि पूरा पट्टियों में लिपटा हुआ था और बेहोश था, उसे अभी तक होश नहीं आया था। तो जीली का बड़ा भाई ईबो को देखता है और कहता है तुम आ गए? ईबो कहता है ये। तभी जीली का बड़ा भाई जीली को देखता है और कहता है इसे अभी तक होश नहीं आया है, डॉक्टर ने कहा है कि इसे होश आ जाएगा पर अभी उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, तुम चिंता मत करो, अब ये खतरे से बाहर है। पर पता नहीं मेरे भाई की हालत किसने की है, जिसने भी की है मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं, मैं उसे जान से मार डालूंगा। ईबो जो कि बस जीली को देखा जा रहा था, वो जीली को देखते हुए अपने और जीली के पलों को याद कर रहा था कि कैसे जब ईबो के पास कोई नहीं था तब जीली ही था। जीली उसके बचपन का दोस्त है, उसका बेस्ट फ्रेंड है। हमेशा ही ईबो जब भी उदास हो जाता या ईबो को किसी की ज़रूरत होती तो जीली हमेशा ही उसके पास रहता, वो उसे खुश करता, उसके साथ रहता, उसकी मदद करता। वो दोनों बचपन से ही साथ थे और वो को याद आता है जब उसके फादर उसे दूर भेज रहे थे तब जीली ईबो के लिए कैसे रो रहा था। वो ईबो से बार बार कह रहा था कि वो मन ना जाए पर उसके डैड ने उसे भेज ही दिया और जीली उस दिन बहुत ही ज़्यादा रो रहा था, जिसे देखकर ईबो भी बहुत ही ज़्यादा रो रहा था। फिर जब कुछ सालों के बाद ईबो आया था तो वो सबसे पहला पर्सन जो कि ईबो से मिलने आया था वो जीली ही था। जीली ही ईबो से मिलने आया था, वो ईबो के लिए फ्लावर्स भी लाया था। वो ईबो को देखकर बहुत खुश था। ईबो को उसने जैसे ही देखा था उसने
ईवो को हक कर लिया था और कहा था कि वो ईवो का कब से इंतज़ार कर रहा था और आज वो बहुत खुश है कि ईवो यहाँ आ गया। चिली हमेशा ही एक खुश रहने वाला पर्सन है और दूसरों को खुश रखने वाला पर्सन है, पर वो आज ऐसे पड़ा है। ईवो को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। ईवो की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का प्रोडक्ट कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स के नेक्स्ट पार्ट में, बाय।